उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा जो जूनियर असिस्टेंट 2023 में जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 27 अगस्त को, उसकी आंसर की आ गई है। उसी में जो टोटल 100 क्वेश्चन थे उसमें से जो यूपी स्पेशल वाला पोर्शन है या उत्तर प्रदेश से संबंधित जो क्वेश्चन आए थे तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और यहाँ पे ऑब्जेक्शन की भी ऑब्जेक्शन आप रेज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस आंसर की के तहत अगर आपको किसी आंसर में डाउट लग रहा है तो आप ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है नृत्य शैली से, डांस से। ठीक है, फोक लोर्स और फोक डांस। ठीक है, ये एक टाइप है, ये आपको सारे कवर करने हैं जितने भी डांस हैं यूपी से संबंधित। ठीक है, तो चरकुला बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, 10वीं बार अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। तो बेसिकली कुछ नहीं होता, इसमें कलश और ऊपर दिए रख के डांस किया जाता है, जो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिर के ऊपर रोशन दीपकों को एक है ना स्तंभ को संतुलित करती है। तो ये कौन सा आ जाएगा? चरकुला। ठीक है, चरकुला नृत्य। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है आंसर। इसके बाद अगला हम नेक्स्ट पे चलते हैं। स्पेशलाइज्ड ग्लेज्ड आइटम विद हाई ग्लॉस एंड लस्टर लाइक टेबल फॉर मॉडर्न यूज आर प्रोड्यूस इन अमंग द फॉलोइंग रीजन ऑफ द उत्तर प्रदेश के किस रीजन में? ठीक है, ये चमकदार वस्तुएं। ठीक है, मिनरल कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चिन्हट जो जगह है, चिन्हट और मसेलिया, ठीक है, यहाँ पे ये पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपका जो मिनरल वाला पोर्शन है वहाँ से पूछा गया है। ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इनकी एक वो आती है मिनरल ईयर बुक, एक पीडीएफ आती है, वहाँ से लिया गया क्वेश्चन। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है वो डाल दी जाएगी, इसका सोर्स क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द कैपिटल सिटी ऑफ द नॉर्थ कौशल जनपद? ये देखो, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो उत्तर कौशल जनपद की राजधानी क्या है। पहले तो हमें ये समझना होगा क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो यूपी में टोटल 8 महाजनपद हैं। ठीक है, ये भी पूछा गया था आर 2021 में। आर का जो 2021 में पूछा था उसमें डायरेक्ट ये पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हैं, तो 8। ठीक है, टोटल जो 16 महाजनपद हैं उनमें से 8 तो उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, तो इन 8 की आपको कैपिटल याद रखनी है, जो कि इस एग्जाम में पूछा है। ये पूछा है नॉर्थ कौशल या कौशल की जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी? श्रावस्ती। बिल्कुल ठीक है। इसका आगे देखते हैं। इसके बाद ये भी बहुत यूपी का बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। ठीक है, और जो पेपर है उसमें ये पूछा जाता है जो देवगढ़ है, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर कहाँ अवस्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर कहीं कहीं ललितपुर दे रखा है और कहीं कहीं झांसी। ठीक है, तो पहले वाले पेपरों में तो झांसी कहीं मिलेगा और ललितपुर भी मिलेगा। तो लेकिन यहाँ पे वो नहीं पूछा कि देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर कहाँ। इसमें ये पूछा गया था कि ये किस शैली में निर्मित है। तो आपको और डिटेल में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले के उसमें देखना होगा कि इनसे रिलेटेड और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है। तो फिलहाल ये पंचायतन शैली में निर्मित है। ठीक है, तो ये पंचायतन शैली सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो यूपी नहीं पूरी इंडिया का सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसको अगर हम उत्तर प्रदेश की मैप में बात करें तो उत्तर प्रदेश का अगर ये मैप है तो उसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे ये पाया जाता है, जिसमें सहारनपुर, हापुड़, मेरठ, ठीक है, ये सारे एरिया कवर होते हैं। तो इन जिलों में ये फैला हुआ है। हस्तिनापुर बहुत बड़ा है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसमें ये नहीं पूछा गया कि ये है कहाँ। ठीक है, वैसे इसका आंसर मेरठ मिलेगा आपको ज़्यादातर कि ये मेरठ में है, इस टाइप से। लेकिन अगर हम बात करें इसमें जो पूछा गया कि किस जानवर की रक्षा के लिए ये वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया था। ठीक है, इसकी ईयर भी याद रखना 1986। कहीं कहीं ये भी पूछ लिया जाता है कब बनाया गया था, 1986। तो ये बाघ टाइगर दे रखा है। वैसे जहाँ तक मेरा मानना है इसका आंसर होना चाहिए स्वान डियर। ठीक है, इसका सोर्स आप एक बार चेक कर लेना, सोर्स इसका चेक कर लेना और इस पर ऑब्जेक्शन हो सकता है। ठीक है, स्वान डियर इसका आंसर होना चाहिए, एक बार इसे चेक कर लेना। स्वान डियर के संरक्षण में वैसे ये बनाया गया था वन्यजीव। तो जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया था वो इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे हम। फतेहपुर सीकरी वाज फॉर्मली नोन एज फतेहाबाद। ठीक है, जो फतेहपुर सीकरी है फतेहाबाद भी बोला जाता है, जिसका मतलब फतेह का मीनिंग होता है विक्ट्री। तो जिसमें इसमें ये पूछा है कि किस भाषा में, ठीक है, कौन सी भाषा से ये फतेह ये शब्द लिया गया, तो पर्शियन। तो ये अकबर के टाइम पे है, अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी बसाया था। ठीक है, और इसने जो बुंदेलखंड बुलंद दरवाज़ा जो था, ठीक है, 72 में बनवाया था, 1572 में बुलंद दरवाज़ा। इसी के अंदर आपको बहुत सारी पंचमहल मिल जाएगा, ठीक है, बीरबल महल मिल जाएगा और शेख सलीम चिश्ती मिल जाएगा। बहुत सारी 4-5-6 चीज़ें हैं बुलंद दरवाजे के अंदर। ठीक है, वो सब अकबर ने ही बनवाई थी। तो और अकबर जो था इनके टाइम पे जो भाषा जो यूज़ होती थी, प्रशासनिक जो इनकी भाषा थी वो पर्शियाई थी। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर पर्शिया होना चाहिए, अगर आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूरदास विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो सूरदास की ये अष्टसूत्र नहीं है। ठीक है, बाकी ठीक थी। आगे अगला क्वेश्चन। सारनाथ कहाँ पे? बनारस में। ठीक है, जहाँ का अशोक स्तंभ, जो अशोक स्तंभ है सारनाथ का है। तो पूछा है जो सारनाथ फेमस है, तो यहाँ पे जो गंगा और किस नदी या फिर यहाँ पे किन 2 नदियों का संगम होता है? तो देखो, वरुणा। ठीक है, वरुणा नदी और गंगा नदी का संगम होता है सारनाथ में। वरुणा नदी ये वाराणसी जो है, ठीक है, वाराणसी एक 80 नदी है। ठीक है, और एक वरुणा नदी थी, इन दोनों को ही मिलकर वाराणसी बोला जाता है। ठीक है, तो गंगा और जहाँ वरुणा मिलती हैं वहाँ पर क्या हो जाता है? सारनाथ है। अगर हम देखेंगे तो और भी नदियाँ हैं, जैसे ये मान लो गंगा है, और इधर आगे देख लेते हैं थोड़ा। अच्छा इंपॉर्टेंट जो गंगा है, अगर ये गंगा नदी है तो ऊपर से देखो सबसे पहले इसकी रामगंगा आती है, रामगंगा। और रामगंगा कहाँ मिलती है? कन्नौज में।
रामगंगा आपकी मिलेगी कन्नौज में, कन्नौज में। इसके बाद गोमती आ जाती है। गोमती नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? फूलर झील से। और इसी की एक और है ये साई नदी, ठीक है, ये कहाँ? हरदोई से निकलती है। इसके बाद घाघरा आ जाती है, घाघरा, ठीक है। घाघरा की एक और ट्रिब्यूटरी है जिसको शारदा बोलते हैं, ठीक है। शारदा और घाघरा दोनों ये यहाँ पे मिल जाती हैं बहराइच श्रावस्ती के पास में। इसके बाद ऊपर से ये राप्ती, राप्ती आती है, राप्ती गंगा भी बोलते हैं, ठीक है। और जो घाघरा है, घाघरा को ही ये अयोध्या वाले इलाके के आसपास ये सरयू बोला जाता है, ठीक है। और बाद में राप्ती जब मिल जाती है तो उसके बाद फिर से इसे घाघरा बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, घाघरा हो गई, ठीक है। ये घाघरा की ही ट्रिब्यूटरी है। शारदा, शारदा नदी को काली नदी भी बोला जाता है, नेपाल की जो सीमा बनाती है। इसके बाद आगे चलेंगे, राप्ती हो गई, घाघरा, गंडक, गंडक आ जाएगी, और कोसी, कोसी ये बिहार का शौक। इसके बाद इधर से आ जाएगी यमुना, ठीक है। यमुना की हो जाएगी चंबल, सिंध, बेटवा और केन, ठीक है। इसके बाद टोंस और सोन नदी भी आ जाती है, टोंस और सोन नदी। अब यहाँ हम देखेंगे जो यमुना नदी है, ठीक है। यमुना नदी की जो चंबल है, चंबल यहाँ पे इटावा, आगरा वाला, आगरा इटावा पे ये बनाती है, ठीक है। सिंध, सिंध जालौन में बनाती है। और ये कौन सी नदी है? बेटवा, बेटवा नदी ये हमीरपुर में है। और ये केन नदी पे कौन सी है? बांदा। ये ऑर्डर ही पूछा गया था, ठीक है, यूपीपीसीएस 2020 के पेपर में ऑर्डर लगाने को बोला था, चंबल, सिंध, बेटवा, केन में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नदी और उनके संगम से पूछे जाते हैं। तो यूपी की जो नदियाँ हैं उनके संगम वगैरह आपको अच्छे से तैयार करने हैं आगे के और पेपरों के लिए। इसके बाद आगे देख लेते हैं। इसके बाद आगे जीआई टैग, भौगोलिक संकेतक। देखो जीआई टैग की अगर मैं बात करूँ तो जीआई टैग सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के पास है करंट में, ठीक है। सेकंड नंबर पे अपना उत्तर प्रदेश है और थर्ड नंबर पे है कर्नाटक। यूपी के पास इस समय टोटल 48, ठीक है, टिल डेट अभी तक जो ये चल रही है सितंबर, ठीक है, सितंबर तक ये 48 हैं, ठीक है। तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा है जीआई टैग। अभी जो रिसेंटली 7 जीआई टैग आए थे तो इसमें कुछ ये इंपॉर्टेंट है, अमरोहा की ढोलक हो गई। और इसके बाद होम फर्निशिंग है, ठीक है, होम फर्निशिंग बागपत की है। हैंडलूम है, ठीक है, हैंडलूम आपको बाराबंकी मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपका हॉर्न क्राफ्ट जो होता है, जो सींग होते हैं, ठीक है, ये आपका संभल है। इस प्रकार से अलग अलग हैं। तो आपको ये टोटल 48 जो है, 48 में जो लेटेस्ट वाले हैं वो तो अच्छे से करने हैं और बाकी पुराने वाले भी आपको करने हैं। तो इसमें से देखो जो ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे देख लेते हैं। ये एक मिनट, इसमें हाँ, इसमें जो वॉल हैंगिंग है, वॉल हैंगिंग कहाँ की है? मेरठ। वॉल हैंगिंग मेरठ की नहीं, ये इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। वॉल हैंगिंग तुम्हारा फर्स्ट का सी हो जाएगा गाजीपुर, ठीक है। सेकंड का डी हो जाएगा आपका मिर्ज़ापुर, मतलब हैंडमेड ड्यूरीज, ठीक है, जिसे दरियाँ बोलेंगे, दरीज। सीज़र आपकी मेरठ की है, ठीक है। कैंची ये नॉर्मल वैसे भी आपको पता होगा। हैंडमेड कारपेट, कारपेट मतलब कालीन, तो कालीन कहाँ की होनी चाहिए? भदोही, ठीक है, कालीन भदोही की है, बड़ी, ठीक है। तो ये आपको ऐसे ही याद करना है, ठीक है। मैच द कॉलम में आया था, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। इसके बाद नेडा, ठीक है, नेडा ये एजेंसी है, जिनने वन दरोगा का पेपर दिया होगा तो उसमें ये पढ़ा होगा कि नेडा, ठीक है, ये कब बनी थी? अप्रैल 1983, ठीक है। ये भी स्टैटिक है, देखो ये स्टैटिक पार्ट है, लेकिन ये आपको तैयार करना पड़ेगा लूसेंट वगैरह से पहले से, जो बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद आ गया हु प्रिसाइड ओवर सोशल कॉन्फ्रेंस ऑफ उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस हेल्ड एट आगरा। देखो कांग्रेस सेशन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं यूपी से, लेकिन ये जनरल वाला नहीं है, बहुत अनयूजुअल, ये नहीं पूछा जाता, लेकिन ये मोतीलाल नेहरू है, ये भी आपको कर लेना है। इसका आंसर जो 1909 में आगरा में हुआ था, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। 1909 का बताना और कमेंट में बताना कि 1909 में और कौन सा हुआ था, या 1909 में कौन गवर्नर था, या इंपॉर्टेंट क्या है 1909। आगे देखते हैं। इसके बाद है लार्ज डिपॉजिट ऑफ हाई ग्रेड सिलिका सैंडस्टोन, ठीक है, ये मिनरल से क्वेश्चन है आपका। अकर इन एरियाज ऑफ इलाहाबाद एंड चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट हैव बीन ट्रेडिशनली सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ ग्लास इंडस्ट्री नॉर्थ रिस्पेक्टिवली। बेसिकली इसमें ये पूछा है जो बलुआ पत्थर होता है, ठीक है, बलुआ पत्थर हमें पता है कहाँ, इलाहाबाद और चित्रकूट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें भी जो पर्टिकुलर लोकेशन है, देखो एक तो शंकरगढ़ आपको नॉर्मल मिल जाएगा, जो परीक्षा वाली बुक है वहाँ पे आपको शंकरगढ़ मिल जाएगा लिखा हुआ। आपको ये और याद रखना बारगढ़, ठीक है, जो कि कहाँ पे? चित्रकूट में है। तो आगे वाले एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर शंकरगढ़ और बारगढ़ है, बरगढ़। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव ने उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह चलने वाली वन टैप वन ट्री, देखो ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, वन टैप वन ट्री, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ये हमने अपलोड किया था ये क्वेश्चन, ठीक है। वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर है सब मिल जाएंगे। तो इसमें ये पूछा था कि जल शक्ति मंत्री ने तो शुरू करा था, लेकिन किसके साथ मिलकर, ठीक है। तो ये नमामि गंगे, ठीक है, आप न्यूज़पेपर देखोगे टाइम्स ऑफ इंडिया का, उसमें कटिंग भी है, उसमें नीचे लिखा मिल जाएगा कि नमामि गंगे और रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट का है प्रोग्राम। तो कोई भी योजना है, देखो योजना बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आरओ का हुआ, आरओ होगा, यूपीपीसीएस हुआ, तो जितनी भी योजना होगी चाहे अपने स्टेट की चाहे दूसरे स्टेट की, दूसरा स्टेट है तो उनका केवल स्टेट याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो और डिटेल में कर सकते हैं। लेकिन अगर अपना स्टेट है तो अपने स्टेट से 2-3 चीज़ें इसमें करनी होती है। एक तो वन टैप, अगर ये योजना है तो योजना किस मंत्रालय की है, किस ठीक है, उसके अंदर किससे संबंधित है ना। जैसे वन टैप योजना किससे संबंधित है ऐसे ही पूछ सकता था, ठीक है, और किस मंत्रालय ने लॉन्च करी है। तो ये 2-3 प्रकार होते हैं क्वेश्चन पूछने के। आगे देख लेते हैं। इसके बाद है नोएडा गवर्निंग बॉडी रिनेम द रोड। अब देखो इसका योगी जी ने उद्घाटन किया था, ठीक है। तो योगी जी जितने भी उद्घाटन वगैरह करते हैं वो तो अपने आप में खुद होते हैं। तो अमलतास रोड थी, उसका नाम बदल के रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया है। रामनाथ गोयनका ये क्या जर्नलिज्म के क्षेत्र में इन्हें अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो इनके नाम पे
रामनाथ गोइंका मार्ग कर दिया गया है अमलतास रोड का, ठीक है, ये नोएडा में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वीर बहादुर हमीद फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट अवार्ड। इसके बाद देखो ये आपका स्टैटिक है, ठीक है, परीक्षा वाणी वगैरह में मिल जाएगा आपको। ये वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ये अवार्ड ये 2012-13 से शुरू किया गया था। इसके बाद है लाल इमली, ठीक है, अनयूजुअल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते लेकिन पूछा गया है। लाल इमली जो है मिल है ये कानपुर में है, ठीक है। तो ये किस टाइप के टेक्सटाइल का, ठीक है, टेक्सटाइल का भी टाइप पूछा तो ये वूलन टाइप का है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इकोनॉमी बेस्ड है, इकोनॉमी में ये सब चीज़ें पढ़ते हैं हम। सैज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, सैज बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बनाई जाती हैं। तो इसमें पूछा गया है जो उत्तर प्रदेश में कितनी टोटल सैज अप्रूव हुई है, तो 31। ये आपको डायरेक्ट ही याद कर लेना। देखो कैसे याद करोगे, अगर आपको पता होगा तो राज्यसभा में टोटल सीटें कितनी हैं, 31, बस रिलेट कर लो। आगे देखते हैं रूमी दरवाज़ा। देखो नॉर्मली यही पूछा जाता है कि रूमी दरवाज़ा कहाँ है। रूमी दरवाज़ा आपका लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ कभी घूमने जाओ तो देखना है, सारे पेपर लखनऊ में होते हैं। तो उसकी हाइट पूछ ली, ऑप्शन जो दिए थे वो 60 फीट, 60 मीटर, 90 फीट, 90 मीटर ऐसे दिए थे। तो आपको ये देखना है कि 60 फीट है, ठीक है। रूमी दरवाज़ा की हाइट जो है 60 फीट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही दिया हुआ है। इन विच ईयर ऑफ द चिल्ड्रन म्यूजियम, ठीक है, या बाल संग्रहालय बोल सकते हैं, बाल संग्रहालय जो लखनऊ में कब बना था, तो 1957। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। इसमें मुझे जहाँ तक लगता है एक ही क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्शन वाला, जिसमें इन बाघ दिया हुआ, टाइगर दिया हुआ, इसका सॉन डियर होना चाहिए, इसको आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, देख लेना एक बार। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें।